एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जानसा को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को बोलता है, क्या तुम इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो। इस पर इसका दोस्त भी आगे की ओर आ जाता है और बोलता है, मैं इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर कैंग के डिसिपल की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो आगे की ओर आकर अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जानसा के दोस्त टेस्ट को देने के लिए तैयार था। इसीलिए जानसा भी यहाँ पर एल्डर किंग को अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल करने के लिए बोल रहा था। इसलिए एल्डर किंग भी अपने यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पर आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है जो कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। साथ ही आर्टिफैक्ट भी बहुत ही तेजी के साथ घूम रहा था, जिसे देखकर यहाँ पर सभी कल्टीवेटर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम लोग को इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि टेस्ट को देने के लिए आया था। इसे वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पर आर्टिफैक्ट को टच कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्टिफैक्ट बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर घूमने लगता है, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर इस लड़के की पावर को चेक कर रहा था। आखिर ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी डिसेबल था उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इस आर्टिफैक्ट के अंदर से कंटिन्यूसली बहुत ही हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर अपने खड़े होने में प्रॉब्लम होने लगता है। इसीलिए ये लोग मन में बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है, क्योंकि ये लड़का इन लोगों का दोस्त है और इसे आर्टिफैक्ट के अंदर से ज्यादा हेवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था। मतलब कि लड़का ने यहाँ पर टेस्ट को पास कर लिया है, क्योंकि आर्टिफैक्ट में इस पर ब्लास्ट होता तो एक नंबर उठकर बाहर कोई आ जाता, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही इस लड़के को कुछ दोस्त यहाँ पर इसकी तारीफ भी करने लगता है, क्योंकि इसने यहाँ पर सक्सेसफुली इस टेस्ट को पार कर लिया था। इसलिए ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी एल्डर कैंग को देखते हैं जो कि इस चीज को देखकर सबसे ज्यादा शॉक हो गया था, और वो जानसा को बोलता है, जानसा तुम्हारे दोस्त को स्कोर यहाँ पर 57 और 50 आया है, जिसकी वजह से इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। और इसे अगर एक कल्टीवेटर भी रास्ता मिलता है वो फ्यूचर में मार्शल वेम्पायर भी पाल सकता है। इसे बात को सुनकर जानसा भी यहाँ पर अपने सिर को हिला देता है और इसे बाद में एकदम से शांत होकर इन लोगों की ओर देखने लगता है। लेकिन तभी हम इस लड़की को देखते हैं यहाँ पर जो कि अपने इतने ज्यादा पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलता है, आई बिकम द एम्पायर। और यहाँ पर ये बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस लड़के को यहाँ पर अपनी साहस को हो जाता है कि इनसे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर किया है, जिसकी वजह से इसे एक अच्छा सेक्ट में एडमिशन मिल गया है। लेकिन तभी यहाँ पर आयो को देखते हैं जो कि आगे की ओर आकर इस कल्टीवेटर को अपने सेक्ट में संभाल कर करना चाहता है, लेकिन तब तक यहाँ पर एल्डर के आगे की ओर आ जाता है और इस कल्टीवेटर को बोलता है, क्या तुम मेरे वनलैंड पैलेस में शामिल होना चाहते हो। साथ ही एल्डर कैंग यहाँ पर एल्डर आयो को बोलता है, एल्डर आयो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस कल्टीवेटर को वनलैंड पैलेस में पसंद कर लिया है, इसलिए वो यहाँ पर वनलैंड पैलेस के ही हो ज्वाइन करेंगे। इस पर एल्डर आयो बोलता है, मुझे लगता है कि एल्डर ब्रदर तुम्हारे वनलैंड पैलेस के ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, हालांकि वो मेरे दान पेविलियन को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि हम लोग का दान पेविलियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर आपस में झगड़ने लगता है, कल्टीवेटर दान पेविलियन में संभाल ले जाए वनलैंड पैलेस में। इस चीज की वजह से एल्डर किंग यहाँ पर अपने समझने आ रहा था कि आगे जल्दी में से यहाँ पर कुछ नहीं किया तो कल्टीवेटर दान पेविलियन को ज्वाइन कर लेगा। इसीलिए वो इस कल्टीवेटर को लालच देने लगता है, अगर तुम लोग यहाँ पर वनलैंड पैलेस में ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा टेसर देने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें वनलैंड पैलेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इस चीज को देखकर एल्डर आयो बोलता है, तुम यहाँ पर वनलैंड को ज्वाइन करना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरे दान पेविलियन को ज्वाइन कर लो। इस बात में तुम्हारे और भी ज्यादा अच्छा टेसरे देने वाला हूँ, क्योंकि वनलैंड पैलेस के कंपेयर में हम लोग का दान पेविलियन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तुम्हें हम लोग को दान पेविलियन को ज्वाइन करना चाहिए। और तुम्हें यहाँ पर लैंडलॉर्ड की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उससे बात कर लूंगा।
इस पर एल्डर किंग बोलता है, नहीं, ये लड़का मेरे वनलैंड पेविलियन में ज्वाइन करेंगे, तुम यहाँ पर पीछे हट जाओ। लेकिन एल्डर आयो भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो बोलता है, नहीं, ये मेरा सेट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे जीनियस कल्टिवेटर हम लोगों को दान पेविलियन में ही संभालना होना चाहिए। और एल्डर आयो और एल्डर कैंग कुछ देर तक ऐसे ही बहस करने लगता है कि लड़का यहाँ पर दान पेविलियन को ज्वाइन करेगा या फिर वनला पैलेस के अंदर, जिसे इस वजह से यहाँ पर एल्डर कैंग बोलता है, ये लड़का अगर मेरे वनला पैलेस में ज्वाइन करता है तो मैं इसे वनला पैलेस के मैनेजर बना दूंगा। साथ ही वो अपने कल्टिवेटर के बढ़ने के लिए 5 एलिमेंट रेलम पर भी जा सकता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर कम समय में पावरफुल बन जाएगा। इसके बाद सुनकर एल्डर आयो भी कहाँ पर पीछे रहने वाला था। वो अभी इसे लड़के को यहाँ पर लालच देते हुए बोलता है, तुम मेरे सेट को ज्वाइन कर लो, इसके बाद तुम सेक्टर में कल्टिवेशन के लिए जा सकते हो। इस बात के तुम्हारे कल्टिवेशन भी बहुत ही ज्यादा तरीके से ग्रो होगा। इसे इस चीज को देखकर यहाँ पर जेंसा को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये दोनों एल्डर्स आपस में काफी ज्यादा बहस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी परिणाम निकलने नहीं आता। इसलिए जेंसा आके इन लोगों को बोलता है, एल्डर, आप लोग यहाँ पे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी आप मेरे दोस्त के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो किसी सेट को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बात को सुनकर ये दोनों एल्डर्स दूर चला जाता है। तभी लड़का आगे की ओर आकर बोलता है, जेंसा, मैं यहाँ पर लव पैलेस को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर कैंग की खुशी तो यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं होता और ये बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, लेकिन इस चीज की वजह से एल्डर आयो को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो नंगसा को यहाँ पर देखने लगता है। इस पर नंगसा बोलता है, एल्डर आयो, आप चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सभी बहुत ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस है, इसलिए आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही आप गुस्सा भी मत करिए, क्योंकि इनमें से किसी दूसरे को सेट में अपने संभाल होने के लिए बोल सकते हैं। इसी बात को सुनकर यहाँ पर एल्डर किंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है, मेरे वनला पैलेस में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तुम इसे किसी भी अगर कोई लव पैलेस में शामिल होना चाहते हो वो बेसिक वनला पैलेस में शामिल हो सकता है। साथ ही इन सब को बातों साइड के में रखते हुए इनके टेस्ट देने के लिए इसी जगह पर कौन आना चाहता है। इस बात को सुनकर जेंसा को ये दोस्त बोलता है, मैं इस टेस्ट में देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो एल्डर कैंग को आपस में जाते इसे देखकर एल्डर कैंग बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया हो। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर का बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर कैंग की दोस्त यहाँ पर दोबारा आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है। इसे आर्टिफैक्ट को इस कल्टीवेटर के पास भेज देता है, जिसे देखकर कल्टीवेटर इस आर्टिफैक्ट को हाथ लगाता है और अपने ध्यान को करने की कोशिश करता है ताकि इससे भी इसको इस जगह पर अच्छा आ सके। इसी वजह से यहाँ पर दान पेविलियन में या फिर वनला पैलेस में जाने के लिए मौका मिल सके। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा था। और इस चीज को देखकर ये सभी लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस तभी यहाँ पर इस पर आर्टिफिशियल में छोटा सा ब्लास्ट होता है, क्योंकि चांगसा के दोस्त की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैल जाता है, जिस चीज को देखकर नंगसा और एल्डर आयो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी। इधर हम लड़के को देखते हैं जो कि इस बॉडी के अंदर से अभी भी बहुत ही ज्यादा हैवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रहा था। तभी आर्टिफैक्ट के अंदर से इस लड़की को स्कोर बढ़ाने के लिए कर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर चंगसा का जितना भी दोस्त था वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन एल्डर आयो यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि चंगसा के और दोस्त ने लगातार इसे बोलता है कि 59 मार्शल एम्पर लेवल के जीनियस, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है, और वो बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम एल्डर आयो को देखने लगता है, जो कि लड़के को टैलेंट का स्कोर को देखते हुए इम्प्रेस हो जाता है। इसीलिए एल्डर आयो अपने मन में ठान लेता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इस लड़की को अपने सेट में शामिल करेगा, क्योंकि ये मार्शल एम्पायर बन सकता है,
दूसरी तरफ हमें यहाँ पर चंसा को दोस्त को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने टेस्ट को खत्म करने के लिए दोबारा से अपने दोस्तों के पास जाकर जो हो जाता है और इसके दोस्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि इन्हें फाइनल इस टेस्ट को पास कर लिया था। और दूसरी तरफ हमें चंसा को देखते हैं जो कि अपने किसी दोस्त को बोल रहा था अब तुम इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर ये लड़का भी हाँ बोलकर टेस्ट को देने के लिए आगे की ओर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर एल्डर किंग को आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है जो कि इसे लड़के को पास भेजता है जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। इसके बाद यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट को लेकर लड़के के पास आकर रुक जाता है, जिसे देखकर ये लड़का यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से अंदर से बहुत ही हैवी अमाउंट में शुरू से ही स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है। और इससे कुछ देर पहले यहाँ पर कल्टीवेटर को टेस्ट देने के लिए आया था उनके काफी ज्यादा थे क्योंकि शुरू से ही लड़का की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हेवी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर एल्डर किंग और एल्डर आयो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन नंगसा अपने दोस्त को यहाँ पर भरोसा था कि ये सभी दोस्त में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए यहाँ पर जरा सा भी चिंता में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर चंगसा के बाकी साथियों को देखते हैं जिससे यहाँ पर इस लड़के की एनर्जी की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि सच में ही यहाँ पर इस लड़की का बहुत ही ज्यादा था और एनर्जी नहीं निकल रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर इन सभी लोगों को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रहा था। इधर हम इसी लड़की को देखते हैं जो कि फाइनली यहाँ पर अपनी आंखों को खोल देता है क्योंकि उनके यहाँ पर जो फाइनली टेस्ट को पास कर लिया था। लेकिन इस चीज को देखकर एल्डर किंग तो होश हो जाता है क्योंकि एल्डर किंग तो इसे यहाँ पर सभी निकल नहीं रहा था, आखिर वो बोले तो बोले क्या। दूसरी तरफ हम एल्डर आयो को देखते हैं जो कि इस लड़की को स्कोर को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है आखिरकार ये क्या है। लेकिन तभी हम लोग इस लड़की को देखते हैं जो कि एल्डर किंग को बोलता है क्या यहाँ पर मेरा स्कोर बहुत ही ज्यादा हाई आया था। इस बात को सुनकर एल्डर किंग इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इस लड़के के पास आकर बोलता है लिटिल ब्रदर तुम इस जगह पर मुझे सिर्फ बोलने के लिए भी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम मुझे यहाँ पर किंग बुलाकर बोल सकते हो। इस बात को दूर से एल्डर आयो सुन रहा था और वो इस जगह पर कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी हम लोग उस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर बोलता है इस लड़की को स्कोर यहाँ पर 70 से भी ज्यादा आया है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि इस लड़की ने तो नॉइनिंग एम्परपी लेवल को शायद से ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ये लड़का इस सब से सोचकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चले मिलते अगले वीडियो पे।